हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बहुत से पेरेंट्स का ये डाउट होता है कि हम नवोदय में अपने बच्चों का एडमिशन क्यों कराएं, क्योंकि वो है गवर्नमेंट कॉलेज या फिर सरकारी कॉलेज। और सरकारी का मतलब होता है फ्री में मिलने वाली चीज़ें, और फ्री में मिलने वाली चीज़ों का किसको ही वैल्यू है ना। लेकिन अगर आपको जेएनवी में एडमिशन मिल रहा है या फिर जेएनवी में एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो प्लीज़ उसको मिस मत करिए। आपको यहाँ पे ये और स्कूलों के कंपैरिजन में बहुत बेटर होता है। ठीक है, आप गवर्नमेंट में मत जाइए, गवर्नमेंट होते हुए भी ये बहुत अच्छी सुविधाएं देता है, जहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ में और भी चीज़ें हैं जो आपकी बहुत बेटर होती हैं। तो आज हम बेसिकली इस टॉपिक में बात करेंगे आज की वीडियो में कि जेएनवी में कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है आपको, शिक्षा से लेकर के खाने की, रहने की, सिक्योरिटी, क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस हैं, क्या 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 सुविधाएं मिलती हैं, इन सभी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो बिना लेट किए हम देखते हैं सबसे पहले कि जेएनवी का एग्जाम होने के बाद में ये 6 और 9 के बेस पे होता है। 6 में भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और 9th में भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। रही बात यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, एजुकेशन क्या क्वालिटी क्या होती है, खाने में कैसी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि देखो पढ़ाई के साथ साथ में खान पान भी हमको हर चीज़ देखना होता है, क्योंकि हॉस्टल के खाने वगैरह तो वैसे भी बदनाम है ना। तो सबसे पहले ये कुछ कैटेगराइज किए हैं कि मेनली हम किन किन चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं फैसिलिटी वाइज। तो पहली होती है आपकी एजुकेशन फैसिलिटीज, शिक्षा संबंधित सुविधाएं। आपके बाद उसके बाद में खाने की सुविधा क्या होती है, रहने की सुविधा क्या होती है, सिक्योरिटी कैसी होती है वहाँ पे अगर वो हॉस्टल है तो, साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्योंकि अब आज के ज़माने में सिर्फ पढ़ना, ठीक है, किताबी ज्ञान लेके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा पर्सनल डेवलपमेंट जो है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो हमें बहुत आगे करता है और हमको कहीं ना कहीं दूसरों से अलग दिखाता है ना। तो उसके लिए हमको सॉन्ग्स वगैरह, गेम्स वगैरह हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना ज़रूरी होता है, या फिर अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना ज़रूरी है। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं हो सकता है ना। बहुत बच्चों को स्टेज फियर होता है, तो इन सब का दूर करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है वो किस तरीके से होती है ये भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे आपको, यहाँ पे हर एक चीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आपका जो भी है वो सिर्फ आपको एंट्रेंस तक में, जब तक आप एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं किए हो तब तक वहां पे आपको देना है, उसके बाद में सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। रहना, खाना, ठीक है, सिक्योरिटी, उसके बाद में जो भी चीजें आपको डेली बेसिस पे नीड होती हैं, या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के लिए आपको बुक्स चाहिए होती हैं, आपको कॉपी किताब चाहिए होते हैं, पेन चाहिए होते हैं, वो हर एक चीज आपको नवोदय प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एजुकेशन में यहाँ पे बुक्स, कॉपी किताब जो है वो सब कुछ स्कूल की तरफ से दिया जाता है। इसके साथ में अगर कोई बुक्स हैं, आपको एक बहुत अच्छे तरीके की लाइब्रेरी होती है कॉलेज में, जिसमें किसी भी टाइम पे कोई भी बच्चा जो है वो बुक वहाँ से इशू करा के उसको पढ़ सकता है। ठीक है, एक बेटर तरीके से लाइब्रेरी आपको दी जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं मीडियम क्या होता है, एजुकेशन क्वालिटी क्या होती है यहाँ की, वैसे तो सरकारी है बट यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी जो है वो बिल्कुल, ये सीबीएसई से इंगेज हुआ रहता है, सीबीएसई के अंडर में होता है जेएनवी, और इसमें जो बोर्ड है मीडियम है वो आपका 6 से 8 तक में आपका दो, हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। लेकिन हम जब बात करते हैं 9 से 12 तक में, तो यहाँ पे आपका सिर्फ इंग्लिश मीडियम चलता है, और इसके साथ में 6 से 8 तक में आपको हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ में एक आपको रीजनल लैंग्वेज भी, मतलब कि वो नवोदय के बेसिस पे होता है कि कौन सा जेएनवी कौन से लैंग्वेज को ऑप्ट करता है। वहाँ पे आपका कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, कन्नड़ा हो सकता है, मराठी होता है। ठीक है, इस तरीके से एक थर्ड लैंग्वेज भी वहाँ पे होती है। तो एजुकेशन जो है वो आपका प्रॉपर इंग्लिश मीडियम का होता है यहाँ पे, जो कि सीबीएसई से एफिलिएटेड भी होता है। ठीक है फिर उसके बाद में और आपको बता दें कि सीबीएसई का टॉप रैंक जो है या फिर सबसे हाईएस्ट परसेंट जो जाते हैं वो जेएनवी के बच्चे जाते हैं। ठीक है, सीबीएसई में। अब इसके बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पर रहने की सुविधा, इसके बाद में हो गया आपका, तो पढ़ाई के बाद में जब हम आते हैं बात करते हैं रहने की, तो सबको डाउट होता है, और मेनली गर्ल्स के लिए पेरेंट्स जो है वो परेशान होते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी इशू कैसा हो, सिक्योरिटी कैसी होती होगी, कैसे हॉस्टल होते हैं, क्योंकि एक तो ये हॉस्टल है, ऊपर से यहाँ पे कोएड होता है, तो थोड़ा सा एजुकेशन जो है वो कोएड होती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि गर्ल्स की सिक्योरिटी के बारे में क्या होगा या फिर कैसे रहने की सुविधा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर नवोदय में आपकी 12 बिल्डिंग्स होती हैं, जहाँ पे 4 गर्ल्स के लिए और 8 बिल्डिंग्स जो हैं वो बॉयज़ के लिए होती हैं। इसके अलावा बोर्ड्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग बिल्डिंग होती है, अलग हॉस्टल्स होते हैं। इस तरीके से आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। हर एक हॉस्टल के में बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों के ख्याल रखने के लिए 2 हाउस मास्टर भी जो हैं वो
प्रोवाइड कराए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं कि ये इस पर्टिकुलर हॉस्टल में सभी बच्चों का ख्याल रखेंगे। ठीक है, वो कब सो रहे हैं, कब नहीं सो रहे हैं, उनके तबियत वगैरह का, और साथ साथ में हर चीज का वहां पे ख्याल रखा जाता है। गर्ल्स में भी ऐसा होता है और बॉयज में भी हाउस मास्टर जो है वो रहते हैं उन बच्चों का ख्याल रखने के लिए। हर एक बिल्डिंग में, हर एक हॉस्टल में प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद में देखिए, ये रियल नवोदय का जो सीन है वो ऐसा ही है, हॉस्टल जो है वो ऐसे ही रहते हैं वहां पे। उसके बाद में खाने की सुविधा, तो खाने की सुविधा की बात करते हैं तो खाना जो है वो प्रॉपर, अगर मैं खुद के उस पर बताऊं तो मेरे खुद के भाई बहन है जो नवोदय से पढ़ के आए हैं, तो खाने का कोई दिक्कत नहीं होता है। खाना आपका बिल्कुल घर जैसा ही होता है। इवन ऐसा नहीं कि हॉस्टल है तो सुबह के टाइम पे उसके बाद में 3 टाइम यहाँ खाना मिलता है, सुबह, दोपहर और शाम में। सुबह 8 बजे आपको नाश्ता मिलेगा, फिर दोपहर 1 बजे आपको लंच मिलेगा, एंड देन रात में 8 बजे फिर डिनर। उसके बीच में 11 बजे थोड़े स्नैक्स भी बीच में मिलते हैं, 2 बार में 11 बजे आपको दूध वगैरह और थोड़े स्नैक्स मिलेंगे, एंड देन 6 बजे शाम को उस टाइम पे भी आपको कुछ स्नैक्स वगैरह और चाय वगैरह मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से खाना पीना भी जो है, क्वालिटी भी जो है वो बेटर होती है, घर के जैसे ही होती है। इसके बाद में और वैरायटीज भी होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हॉस्टल खाना है तो बोर होगा, वैरायटी भी होती है। उसके बाद में आपका सबसे इम्पोर्टेंट आता है सिक्योरिटी। क्या हॉस्टल है या फिर बाहर का है तो कोई भी एंट्री ले सकता है, कोई भी कुछ भी, कोई भी जो रैंडम पर्सन होगा वो जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हॉस्टल के अंदर क्योंकि बच्चे जो हैं वो छोटे होते हैं, 9th में भी बच्चा रहेगा तो छोटा ही रहेगा, 6 में रहेगा तो और भी छोटा है, तो सिक्योरिटी का बहुत ध्यान दिया जाता है। जेएनवी के अंदर न बिना परमिशन के कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता है, और ना ही कोई बच्चे कैंपस से बाहर जाते हैं बिना परमिशन के। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं होती है। विदाउट परमिशन ना कोई बाहर जा सकता है और ना कोई बाहर से अगला व्यक्ति आ सकता है। ठीक है, जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो जेएनवी के अंदर ही उपलब्ध करा दी जाती हैं। ठीक, और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज साथ साथ में कि यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं, जो बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होती हैं, और साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टेज फियर। बहुत बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, बट जब स्टेज पे आने की बारी आती है, जब कुछ बोलने की बारी आती है तो वो परेशान रहते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को कम करने के लिए स्टार्टिंग से ही यहाँ वर्क कराया जाता है। जैसे असेंबली प्रेयर होता है ना, तो उसके बाद में बच्चों को वर्क दिया जाता है कि आप थॉट्स बताओ, उनको डेली स्पीच, थॉट्स, ठीक है, इस तरीके से उनको बुलाया जाता है ताकि वो अपने स्टेज फियर को दूर करे। तो उसी असेंबली में पूरे बच्चों के साथ में उनको हमेशा टर्न वाइज बुलाते हैं, कराते हैं। साथ में जितने भी फेस्टिवल होते हैं उन सारे फेस्टिवल को जेएनवी में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ में गेम्स वगैरह की भी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। सॉन्ग्स वगैरह के लिए एमपी थिएटर होते हैं जहां बच्चे बढ़ चढ़कर वहां हिस्सा लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और इस प्रैक्टिस में टीचर्स भी जो हैं वो उनको मोटिवेट करते हैं और गाइड करते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी इनके अच्छे से होती है। साथ में स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा यहाँ पे होता है। ठीक है, हर एक नवोदय आपस में जितने नवोदय हैं उनके कंपटीशन चलते हैं, अगर वहां से हुआ तो फिर कभी कभी नवोदय से नेशनल लेवल पे भी जाते हैं। और आपके एंट्रेंस एग्जाम के बाद में भी जो बच्चे अच्छे होते हैं, स्कूल परफॉर्मेंस उनका अच्छा होता है, तो उसमें भी कई टाइप के आपके स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम होता है दक्षिणा नाम से, ये अंदर का ही है। तो इस तरीके से कई सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं जिनको क्वालिफाई करने के बाद बच्चा जो है वो अपने मैट्रिक के, वो अपने 10th के बाद की पढ़ाई जो है स्कॉलरशिप के बेसिस पे भी कर सकता है। या फिर 12th के बाद बच्चे सपना देखते हैं आईआईटी जैसे एग्जाम्स को क्लियर करने का, नीट जैसे, तो अगर उनका इस तरह से स्कॉलरशिप निकल जाता है तो आईआईटी और नीट जैसी कोचिंग्स भी है उनको फ्री करा दी जाती है। ठीक है, स्कॉलरशिप बेस पे। तो आपके लिए जेएनवी जाना बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको बिल्कुल मिस ना करें, और हो सके तो अपने पेरेंट्स को भी वीडियो ज़रूर दिखाएं। ठीक है, सर्च करें ताकि उनके माइंड में जो कुछ डाउट है वो सब कुछ खत्म हो। और बाकी आपका एग्जाम जेएनवी का ऑलमोस्ट होने वाला है फेब में, अच्छे से तैयारी करें। और जेएनवी से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लाइक करना वीडियो को ना भूलें, और साथ में साथ जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो जेएनवी की तैयारी करना चाहते हो, और साथ में गार्जियंस, उनके साथ ही वीडियो ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू सो मच।